तमाम मुद्दों पर खामोश मुंह सिलकर बैठ गए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। विधानसभा चुनाव के बाद मुसलमानों का 98% वोट हासिल करने के बाद उनके ऊपर आने वाली तमाम मुसीबतों से आंखें बंद करके पिछले 2 महीने से बैठे हैं अखिलेश यादव। अचानक पिछले 4-5 दिनों के अंदर एकदम क्यों उनके अंदर इतना जोश आ गया और क्यों इतने मुखर हो गए, ये बात जानना बेहद ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश यादव अगर जिंदा हैं, समाजवादी पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी वजूद में है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है सत्ता शासन में बने रहने के लिए कि वो समाजवादी पार्टी को एक मजबूत विपक्ष के रूप में कायम रखे। और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन से जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें अखिलेश यादव बेहद मुखर हो रहे हैं और उसको मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी हाईलाइट करने पर तुला है। उस शख्स को जो मुसलमानों का 98% वोट लेने के बाद खामोश बैठा था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो रातों रात गोदी मीडिया की आंखों का तारा बन गया और भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित साजिश के तहत अखिलेश यादव को प्रमोट करने में और एक मजबूत विपक्ष के रूप में पेश करने पर लगी है। साथियों, आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव जब हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी और अखिलेश यादव खुद उस फॉर्म में आ गए थे कि वो खुद को मुख्यमंत्री उन्होंने अपना मान लिया था और बाकायदा उन्होंने तो ये सार्वजनिक मीटिंगों में भी ऐलान कर दिया था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे ख्वाब में आए हैं, मेरे सौपन में आए हैं और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव तुम मुख्यमंत्री बन गए हो। वो बात अलग है कि भगवान जी से ना रूठ गए और ये मुख्यमंत्री नहीं बने। और अखिलेश यादव के साथ जितने लोग जुड़े हुए थे वो भी ये मान रहे थे कि सत्ता आएगी और हम अपनी गुंडागर्दी बड़े पैमाने पर करेंगे, लेकिन ऊपर वाले ने अपने बर्तन में रखा और इनको सत्ता से कोसों दूर रखा। साथियों, 98% वोट विधानसभा में लेने के बाद अखिलेश यादव मुसलमानों पर होने वाले हर एक जुल्म पर खामोश रहे, लेकिन जैसे ही ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आजम खान पर जुल्म हो रहा है, और फिर उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि देश के अंदर चुन चुन कर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बात है कि देश की इतनी बड़ी आबादी को, जिसका जंग आज़ादी की लड़ाई में बेइंतहा योगदान हो, उस कौम को, उस मुस्लिम समाज को चुन चुन करके टारगेट करना, ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बात नहीं है। इस पर कंट्रोल होना चाहिए। ये बात जब सार्वजनिक हुई, पब्लिक के बीच में गई और पब्लिक ने, खास तौर से मुसलमानों ने ये देखा कि 98% वोट हमने अखिलेश यादव को दिया और इससे ज़्यादा वोट कभी मुसलमान समाजवादी पार्टी को भविष्य में नहीं दे सकते। और 98% वोट मुसलमानों का लेने के बाद भी अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो भविष्य में कभी समाजवादी पार्टी की सत्ता नहीं आएगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और आम जनचर्चा के मुताबिक जो मुसलमानों में और देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी हुकूमतों को रोकना है, अगर मनोवादी ताकतों को सत्ता में आने से रोकना है, संविधान विरोधी ताकतों को सत्ता में आने से रोकना है, हिस्सा मार समाज को सत्ता में आने से रोकना है,
तो उसका एक ही विकल्प है और वो विकल्प है बहुजन समाज। चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में हो या वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम की विचारधारा पर हो, लेकिन वो दलित समाज यानी बहुजन समाज के साथ तालमेल करके ही सत्ता में आया जा सकता है और मनवादी ताकतों को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। ये चर्चा गांव गांव, गली गली, कुचे कुचे, चाय की दुकान और चौपालों में आज की तारीख में हो रही है। अब इस चीज से भारतीय जनता पार्टी को डर लगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराया उस सर्वे के मुताबिक ये निकल करके आ रहा है कि अगर ये 20-22% उत्तर प्रदेश का मुसलमान 20-22% दलितों के साथ मिलकर बहुजन कंसेप्ट पर काम करेगा तो हमारी सत्ता उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी, और अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सत्ता नहीं होगी तो दिल्ली के अंदर भी हमारा प्रधानमंत्री नहीं होगा, और जब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं होगी तो व्यवस्था पर उसका कब्जा नहीं होगा, और व्यवस्था पर उसका कब्जा नहीं होगा तो देश में संविधान विरोधी कार्य करने की उनको छूट नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी। इसी भय को देखते हुए, इसी खौफ को देखते हुए, इसी डर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों ने एक रणनीति बनाई, और रणनीति ये बनाई कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को मुखर किया जाए, एक बहुत जोश के साथ विपक्ष का मोर्चा उसके हाथ में थमाया जाए, ताकि मुसलमानों में ये मैसेज जाए, देश के जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा तबका है मुसलमान, उनमें ये मैसेज चला जाए कि नहीं, देखो भारतीय जनता पार्टी के साथ अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं। बेशक अखिलेश यादव जहांगीरपुरी के कांड पर ना बोले हों, बेशक मध्य प्रदेश की घटना पर ना बोले हों, बेशक गुजरात और राजस्थान के जुल्म सितम पर ना बोले हों, बेशक और जो दूसरी घटनाएं मुसलमानों के साथ हो रही हैं या उनके मतदाताओं को प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है कानून की आड़ में, बेशक उन सब मुद्दों पर अखिलेश यादव ने अपना मुंह सिल लिया हो। वो नाहिद हसन के मुद्दे पर नहीं बोले, वो आजम खान के मुद्दे पर नहीं बोले, मुख्तार अंसार के मुद्दे पर नहीं बोले, सहजिल इस्लाम के मुद्दे पर नहीं बोले, अतीक अहमद के मुद्दे पर नहीं बोले। यानी अखिलेश यादव एक एक मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन अब वो इसलिए एक साजिश के तहत मुखर हो रहे हैं कि कहीं ये मुसलमान, ये उत्तर प्रदेश के 22% मुसलमान दलितों के साथ यानी बसपा के साथ मिलकर के कोई ऐसा मजबूत गठबंधन न बना ले जो मनवादी ताकतों को सत्ता में आने से रोके। इसलिए जो लोगों में चर्चा है, जो लोगों में डिस्कशन चल रहा है कि अब अगर इससे ज्यादा हम वोट कभी अखिलेश को नहीं दे सकते, और अब हम, क्योंकि आम आदमी भी ये कह रहा है कि अखिलेश को भविष्य में वोट नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम अखिलेश यादव को वोट देते हैं और अखिलेश यादव का समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। आप चुनाव परिणाम उठाकर देख लें, यादव बाहुल्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत करके गए हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं जीते। जो 114-15 विधायक जीते हैं उनको एक तरफा मुसलमानों का वोट मिला और थोड़ा कुछ सीटों पर उनके समाज का मिल गया, तो वो मामूली से अंतर से चुनाव जीत गए। बाकी टोटल जो 34-35 वोट विधायक मुसलमान भी बने हैं वो भी लगभग मुसलमानों के वोट की ताकत पर बने हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर उन्हें दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सत्ता में बने रहना है तो एक मजबूत विकल्प के तौर पर उन्हें अखिलेश यादव को प्रमोट करना होगा, और जितना वो अखिलेश यादव को प्रमोट करेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि संदेश ये जाता है कि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी है। खुद अखिलेश कंफ्यूज हैं, उन्हें भी नहीं पता। कभी वो कहते हैं कि मैं यदुवंशी हूँ, कभी वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मेरे ख्वाब में आए हैं, और कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जब मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और बंगला खाली किया तो मेरे बंगले को गोमूत्र और गंगा जल से धुल करके पवित्र किया गया था, और मुझे नहीं पता था कि मैं हिंदू नहीं हूँ,
अब मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बता दिया है कि मैं शूद्र हूं और वर्णवादी व्यवस्था का मैं चौथा वर्ण हूं और चौथे वर्ण को किसी तरह का हक अधिकार भारत में नहीं था। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के बाद सारे अधिकार मिले कि शूद्र समाज के लोग भी मुख्यमंत्री बनकर सत्ता के बेताज बादशाह बन सके। साथियों, यही वो वजह है कि आज अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अखिलेश जितने मजबूत होंगे भारतीय जनता पार्टी को उतनी ही ताकत मिलेगी। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।